जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्ज़ाम टूर चैनल पर। देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि आप सब इसे ज़रूर जानें और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले बता दें कि अब विद्यार्थी ये सोचते थे कि मैं एग्ज़ाम दिया था उसमें कम अंक आया है तो उससे अब कुछ दिक्कत नहीं। अब आपको जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं यानी कि STAT या CTET, तो इसमें आपको ज़्यादा अंक आना चाहिए। यानी कि TT के एग्ज़ाम में जो आप देखिए यहाँ पर भास्कर शिक्षा बहाली के लिए बन गई नई नियमावली। शिक्षा भर्ती क्या है नई नियमावली, इसको समझेंगे। यदि आप किसी से समझे भी हैं तो भी इस मेरे द्वारा जो समझाए गए बात है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि मैं बहुत ही अच्छा तरीक़ा से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए देखिए, सबसे पहले TT STT अंक पर 60% एकेडमिक को 40% वेटेज। यानी कि पहले था कि आप मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आपको 60% वेटेज मिलता था उस अंक के आधार पर, लेकिन अब उसका 40% अंक मिलेगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो विद्यार्थी यदि थोड़ा सा कम अंक भी मैट्रिक इंटर में प्राप्त किए हैं लेकिन वह सीटेट या बीटेट या एसटेट में अच्छा कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे क्या है कैसे है। तो देखिए, जल्द कैबिनेट में जाएगी प्रस्ताव, 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया में लागू होगा। क्या लागू होगा जाने। राज्य के सभी स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। 2.25 लाख बहाली करना है, इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें देखेंगे बीटेट सीटेट और STET के रिजल्ट पर 60% और शैक्षिक व प्रशिक्षित योग्यता मैट्रिक से स्नातकोत्तर या DLED और या BLED 40% वेटेज मिलेगा। तो इसलिए जो विद्यार्थी ये सोचते थे कि उनका BEd में कम अंक है, DLED में कम अंक है, मैट्रिक में कम अंक है या इंटर में कम अंक है या ग्रेजुएशन में कम अंक है, तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाते थे। सीटेट या STET या बीटेट में कम अंक आता था तो, लेकिन अब नहीं है। अब आप जोश और जुनून के साथ लग जाएं। यदि आप STET या बीटेट या सीटेट में अच्छा करते हैं तो आपको इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा कि आपका मैट्रिक में कम अंक है। अब उसका 60% के जगह पर 40% वेटेज कर दिया गया है और इसका 60% किया गया है। तो देख लेंगे, नहीं 40% वेटेज मिलेगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली 2022 लगभग तैयार है। इस पर सिर्फ कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। गौरतलब है कि 2020 की शिक्षा भर्ती नियमावली में TET और STET का वेटेज जो पहले 2 से 10 अंक तक मिलता था उसे ख़त्म कर दिया गया था। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त के अंत तक आएगी। वहीं हाई स्कूल में 75 से 80 हज़ार पदों के लिए रिक्तियाँ सितंबर या अक्टूबर में आएगी। पिछले दिन शिक्षा विभाग में नियुक्ति नियमावली और रिक्ति मामले पर लगातार विभिन्न स्तरों पर मैराथन बैठक चल रही है। आप लोग की नियुक्त करने के लिए लगातार मैराथन बैठक चल रही है। अब देखेंगे भर्ती का नया फार्मूला क्या होगा। कक्षा 1 से 5 तक में यदि आप भरे हुए हैं तो आप ध्यान देंगे, मैट्रिक इंटर व प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देंगे। यानी मैट्रिक इंटर और आप DLED किए या BEd किए उसके सभी अंकों को जोड़कर 3 से भाग देंगे। भाग देने पर कुल मेगा अंक आएगा। इसका 40% अंक निकाला जाएगा। बीटेक या सीटेट के कुल अंकों का 60% निकाला जाएगा। ठीक है, कर दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनेगी। कक्षा 6 से 8 के लिए क्या होगा, स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देंगे। यानी कि यदि कक्षा 6 से आप 8 के लिए हैं तो स्नातक डिग्री और आप प्रशिक्षण जो किए हैं BEd उससे दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे और इसका 40% निकाला जाएगा। कुल अंकों को 60% अंक निकाल कर जोड़ दिया जाएगा। फाइनल मेधा सूची बनेगा। कक्षा 9 व 10 में स्नातक व प्रशिक्षण के प्राप्त अंक को 2 से भाग देकर उसका 40% निकालेंगे। फिर STT के अंकों का 60% निकालकर दोनों को जोड़ दिया जाएगा। देखिए, यानी कहने का सेम पैटर्न है कि यदि आप 5 के लिए जाते हैं तो मैट्रिक इंटर और का भाग दिया जाएगा। अभी इसी फार्मूला पर चल रहा है। अभी जो फार्मूला है उसमें क्या चल रहा है कि मैट्रिक इंटर और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देते हैं। देने पर कुल मेधा अंक बनता है। इससे प्राप्तांक परीक्षा में के आधार पर 55 से 70% तक की